हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया है आपके लिए फिर से बिल्कुल फ्री में लॉन्ग वीडियो मूवी स्क्रिप्ट, जिस मूवी का नाम है शादी गांव वाली से और प्यार शहर वाली से। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होने वाला है और ये बिल्कुल भोजपुरी टाइप से होगा, फ्री होगा, किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं होगा और बहुत ही जबरदस्त होगा। तो इस मूवी का टाइटल में सबसे पहले एक लड़का होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है और माँ बाप उसको गांव वाली से शादी करवा देते हैं और घर में अनाज नहीं होने की वजह से लड़का जाता है शहर में कमाने के लिए और वहां पे सेठ की बेटी से प्यार हो जाता है। अब उस लड़के का मजबूरन शादी होता है गांव वाली से और प्यार होता है शहर वाली से। अब इस मूवी का स्टोरी बहुत ही जबरदस्त मैं बिठाया हूं, जो कि अगर आप बनाओगे तो बहुत ही खतरनाक और वायरल होने का चांस बनेगा, क्योंकि इस मूवी में लड़का दोनों बीवियों को कैसे रखता है और एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। लास्ट में अचानक से दोनों बीवी एक जगह मिल जाती है, उस जगह पे लड़का का मुंह खुला का खुला रह जाता है और क्या जवाब होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा और देखोगे कि वीडियो कैसा लग रहा है और कितना वायरल होने का चांस बनता है। तो सबसे पहले जो लड़का होता है उसका नाम होता है आदर्श। उसके बाद लड़का के पिता जो होते हैं उसका नाम होता है विनोद। लड़का का एक माँ होती है जिसका नाम होता है रेशमा। साथ ही जो लड़की होती है, जो लड़का शादी करता है अपने गांव वाले से, गांव वाली वाइफ का नाम होता है निशा और शहर वाली वाइफ का नाम होता है काजल। साथ में जो सेठ जी होते हैं, जो शहर वाली की बेटी होती है उसके सेठ जी पिताजी होते हैं, उसका नाम होता है मुनीम जी। और एक लड़का के साथ में एक रामू होता है, उसका मौसी का लड़का होता है रामू, जो हमेशा चुगलीपन करते रहता है, उधर का बात इधर, इधर का बात उधर करते रहता है और वीडियो को जबरदस्त बनाते रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा रामू ही पोल खोलता है और हर जगह पे सूचना दे दे करके उसको परेशान करते रहता है लड़के को। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले 8 बजे के टाइम में लड़का के जो पिताजी होते हैं उसको चाय देने के लिए उसके माताजी जाती है। तो देने के दौरान में ही माताजी बोलती है, क्या जी क्यों उदास हैं। तो लड़के के पिताजी बोलता है, क्या बोलूं रेशमा, इस बार बारिश नहीं हो रहा है, जिसके कारण से पूरा खेत सूखा पड़ गया है और खेती नहीं हो रहा है, घर का गुजारा कैसे चलेगा। आगे फिर पिताजी बोलते हैं, अपना लड़का का नौकरी भी नहीं हुआ, कैसे क्या होगा आगे। उसी के बीच में लड़का की माँ बोलती है, सब्र कीजिए, ऊपर वाला के भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर वहीं पे चाय दे करके माँ घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद लड़का जो होता है घर के अंदर में, उसको भूख लगा हुआ रहता है और खाना निकालता है। खाना निकालने के लिए जाता है तो उसका पसंद लायक खाना बना हुआ नहीं रहता है। तो माँ को बोलता है, क्या माँ कुछ तो अलग बनाओ, नाश्ते में रोज रोज एक ही चीज बनाती हो। तो माँ बोलती है, बेटा घर में अनाज खत्म हो गया है और बारिश नहीं होने की वजह से खेत में भी फसल नहीं निकल रहा है। तुम्हारे पिताजी अब बाहर जाकर नौकरी तो कर नहीं सकते, तो तुम एक काम करो, मुंबई शहर जाकर छोटा मोटा कोई नौकरी देख लो जिससे घर का गुजारा चल सके। यह बात सुनकर तुम्हारे पिताजी काफी परेशान है और सोच में पड़ गए हैं कि हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा। लड़का माँ का बात सुनता है और बोलता है, माँ चुप करो, कोई बात नहीं, मैं कल ही निकलता हूँ मुंबई के लिए। इतना तो पढ़ा लिखा हो ही गया हूँ, इतना तो पढ़ाई कर लिया हूँ, कुछ न कुछ अच्छा काम मेरे को मिल ही जाएगा। तो माँ बोलती है, बेटा सुन, शहर में अकेले मत जाना, आजकल युग जमाना खराब हो गया है। और सुन, कल शाम को ना तेरी मौसी का कॉल आया था, वह बोल रही थी कि रामू भी मुंबई शहर में कहीं बात किया है काम करने के लिए, उसको काम के लिए सेठ जी ने बोला है और वो जा रहा है, तुम भी उसी के साथ में चले जाओ, कम से कम कुछ भी पैसा हो जाएगा तो घर के लिए अनाज तो आ सकता है जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। लड़का बोलता है, ठीक है माँ, मैं कल ही पक्का निकल जाऊंगा। अगले दिन अब क्या करते हैं, अगले दिन रामू और लड़का दोनों को बस के पास विदा करने के लिए लड़के के पिताजी और माँ जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट में आपको दिखाना है, बस वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर आपको वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे वीडियो को गाँव के साथ, बस ट्रेन के साथ दिखाते हुए आपको यहाँ सीधा मुंबई का सीन दिखाना है। उसके बाद मुंबई का सीन दिखा दोगे तो मतलब दोनों लड़के जो है गांव पहुंच गए। अब मुंबई शहर में बस से रामू और लड़का सामान उतारते हैं। जब मुंबई पहुंच जाते हैं तो बस से, ऑटो से वहां पे सामान उतारते हैं या ट्रेन से उतारते हैं। अब लड़का बोलता है रामू से, जब लड़का रामू से बोलता है, जो उसकी मौसी का लड़का होता है वो भी साथ में मुंबई जाता है, बोलता है, रामू कॉल लगा जहाँ तूने बात किया था। तो रामू बोलता है, ठीक है मैं भी कॉल लगाता हूँ। अब छोटा कीपैड वाला फोन रहता है रामू के पास, उससे वो मोबाइल में डायल करता है और सेठ जी को कॉल लगाता है। सेठ जी को बोलता है, हेलो सेठ जी, हम लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो, इसके बाद कहाँ आना होगा। तो सेठ जी रिप्लाई देते हैं, वहाँ पे ऑटो पकड़ो और मंगलोर रोड, सिमर गली, हाउस नंबर 108 में आ जाओ। आप अगर वीडियो को शूट करोगे तो कोई भी नाम अपने हिसाब से रख लेना ताकि वीडियो में लगे जबरदस्त। मतलब जो मैं एड्रेस दिया हूँ वो किसी का कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन आप जब वीडियो शूट करोगे तो कोई भी वैसा एड्रेस सेट करना या मेरा जो लिखा हूँ वही लिखना ताकि वीडियो सेटअप हो सके। अब रामू बोलता है, ठीक है सेठ जी मैं आता हूँ। वहीं पे बगल में ऑटो वाला रहता है,
उसको पूछता है मंगलोर रोड सिमर गली हाउस नंबर 108 के पास जाना है, चलोगे क्या? तो ऑटो वाला बोलता है हाँ चलेंगे, बैठ जाओ। अब दोनों का सामान ऑटो वाला वहाँ पे गाड़ी में ऑटो में रखता है और चलने लगता है। अब चलने के बाद वहाँ पे हाउस नंबर 108 में जहाँ का एड्रेस दिया था वहाँ पहुँच जाते हैं। अब पहुँचने के बाद दरवाजा एक बड़ा सा गेट लगा रहता है, उस गेट को खोलता है। जैसे ही वहाँ पे गेट खोलता है वैसे ही अंदर में सेठ की लड़की धूप में कपड़ा डाल रही होती है और दोनों का नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है और लड़का देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि लड़का सिटी का फर्स्ट टाइम सुंदर सी लड़की को देखा था काफी गौर से। अब रामू बोलता है आदर्श आदर्श, अरे वो आदर्श कहाँ खो गया? क्योंकि लड़का देखते ही रह जाता है, हिलता डुलता नहीं है। तो रामू बोलता है कहाँ खो गया, क्या देख रहा है? फिर लड़का बोलता है अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही। फिर बोलता है टाउन सिटी में लड़कियां इतनी सुंदर होती है, हम तो कभी सपने में भी सोचे नहीं थे। फिर रामू बोलता है, रामू और लड़का दोनों लड़की के पास जाते हैं और लड़की को बोलते हैं। लड़का बोलता है मुनीम जी का घर यही है क्या? तो लड़की रिप्लाई देती है हाँ यही है, वैसे क्या काम है? तो लड़का बोलता है उनको बोलिएगा 2 लड़के आए हैं गांव से मिलने के लिए, सेठ जी ने हमें बुलाया था। तो लड़की बोलती है ठीक है मैं अभी बुला देती हूँ। अब लड़की जाती है घर के अंदर में और अपने पापा को बोलती है पापा पापा 2 लड़के आए हैं गांव से, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और उनके पास काफी सामान भी है। तो सेठ जी बोलते हैं हाँ मैंने ही बुलाया था। अब सेठ जी बाहर निकल कर देखता है और बोलता है आओ बेटे आओ बैठो। घर के बाहर में ही वहाँ पे लगा रहता है चेयर टेबल, वहाँ पे आते हैं और सभी को वहाँ बैठाता है। उसके बाद सेठ जी अपने बेटी को बोलता है बेटी चाय पानी दिखाओ, गांव से 2 लड़के आए हैं। लड़की बोलती है ठीक है अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद सेठ जी दोनों को बोलता है बैठो बेटा बैठो। घर के बाहर आंगन के बाहर में चेयर कुर्सी टेबल लगा रहता है, वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। सेठ जी बोलते हैं बैठने के बाद हाँ क्या नाम है आप दोनों का और कहाँ तक पढ़ाई आप लोग किए हैं? तो लड़का बोलता है जी सेठ जी मेरा नाम आदर्श है और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ में कंप्यूटर का भी कोर्स कर रखा हूँ। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट्स, और अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल कर सेठ जी को दे देता है। उसके बाद सेठ जी देखने के बाद बोलते हैं हाँ ठीक है डिग्री तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही लड़का का हमें जरूरत था। अब रामू को बोलता है हाँ आपने क्या बताया अपना नाम और कहाँ तक पढ़ाई किए हो आप? तो रामू बोलता है जी मेरा नाम रामू है और मैं 5 क्लास तक पढ़ाई किया हूँ, लेकिन हाँ घर का साफ सफाई खाना पीना सारा काम कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं किया हूँ, 5वां तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन घर का काम काज साफ सफाई खाना पीना सब मैं बना लेता हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, वैसे खाना पीना बना लोगे ना? तो रामू बोलता है जी हाँ बना लूंगा, घर में भी खाना पीना अच्छा बनाता हूँ मैं। तो सेठ जी बोलते हैं तो ठीक है खाना पीना बनाना और साफ सफाई भी थोड़ा देख लेना। उसी के दौरान में लड़की घर के अंदर से चाय लेकर के आती है। तो सेठ जी लेते हुए बोलते हैं ये हमारी बेटी है, इसकी माँ गुजर जाने के बाद घर का लोड बढ़ गया, इसलिए हम खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं, तो चाय पी लो। अब सेठ जी बोलता है ये लो चाय पी लो। पहले रामू चाय लेता है, उसके बाद जब लड़का चाय ले रहा होता है उस टाइम लड़की को प्यार की नज़र से देखता है। उसके बाद चाय पीते हुए सेठ जी लड़का को बोलता है मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, उसमें तुम पढ़े लिखे और ईमानदार भी मुझे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैं तुम्हें अपना बिजनेस का थोड़ा जिम्मेवारी देना चाहता हूँ। काम अगर ठीक ठाक करते रहोगे तो सैलरी भी बढ़ाता रहूँगा। तो लड़का बोलता है ठीक है सेठ जी मैं काफ़ी ईमानदार से करूँगा और मैं भी तैयार हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं रामू तुम इस घर को अपना ही घर समझो और अपना ही घर समझकर घर के बाहर भीतर पूरा साफ सफाई करना है, पूरे पार्किंग में पानी भी डालना है, खाना पीना बनाकर हम सभी को खिलाना भी है। रामू बोलता है ठीक है सेठ जी मैं अपना घर के जैसा ही पूरा काम काज करूंगा। फिर सेठ जी बोलता है बेटी इनको वह पीछे वाला कमरा दिखा दो। लड़की बोलती है ठीक है पापा आप लोग आइए मैं आप लोग को दिखा दूं। लड़की कमरा दिखाते हुए बोलती है यह आपका रूम है। अंदर जाने के बाद लड़की इशारा करते हुए देती है, बोलती है ये आपका रूम है, इधर किचन है और उधर बाथरूम है, दिखाते हुए बोलती है। अब यहाँ बाथरूम दिखाने के दौरान में ही लड़की लड़का में टकरा जाती है। उसके बाद लड़की लड़का को देखते हुए मुस्कुराती है और वहां से लड़की मुस्कुराते हुए निकल जाती है। लड़की भी जवान होती है जो कि फर्स्ट टाइम किसी भी लड़के का करीब आई थी, तो हल्का सा उसका भी दिल में जगह बन जाता है उस लड़के के लिए। वे दोनों जो लड़के आए थे वो अपना सामान उस रूम में रखते हैं। उसके बाद रखने के बाद आदर्श बोलता है सेठ जी बहुत ईमानदार हैं, हमें काफी मेहनत से अपना काम करना होगा। रामू बोलता है मैं भी ईमानदार और मेहनत से काम करूंगा, कल से हमारा काम शुरू है। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, जब लड़का सोकर उठ रहा होता है और सामने बालकनी से जब जमाई ले रहा होता है तो खिड़की से देखता है कि लड़की नहाने के बाद कपड़े से बाल सुखा रही है और उसी के दौरान में ही लड़की का भी नजर उस लड़के के ऊपर पड़ जाता है। फिर से दोनों मुस्कुराते हैं और शर्माते हुए लड़की घर के अंदर चली जाती है। अब रामू धीरे धीरे लड़का के पास जाता है और बोलता है क्या यार इन लड़कियों के पीछे मत भागो, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगी, याद रखना
याद करना है तो अपने माँ बाप को याद करो जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया है। तो लड़का बोलता है इसे तो मैं अपने दिल में बिठा लिया हूँ, अब इसको भूलना मुश्किल लग रहा है। तो रामू बोलता है तुम सच में पागल होता जा रहा है। बोलकर रामू चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया था। अब लड़का तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके शर्ट पैंट पहनकर सेठ के पास पहुंचता है और बोलता है मैं आ गया सेठ जी, चलिए अब यहाँ सेठ जी भी तैयार होकर हॉल में चाय पी रहे होते हैं। तो सेठ जी अपने कप को टेबल पे रखते हुए बोलते हैं बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, चलो अब चलते हैं। और दोनों घर से निकल जाते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम बताने के लिए, क्योंकि सेठ जी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा होता है और अपने लड़के को जाता है काम बताने के लिए। अब रामू किचन में खिड़की को साफ करते हुए देखता है कि लड़की भी लड़के को जाते हुए गौर से देख रही होती है। अब अगले दिन लड़की बोलती है अपने पापा से, पापा हम घर में काफी बोर हो गए हैं, चलो ना कहीं घूमने के लिए। तो पापा बोलता है बेटा तुम तो जानती हो तुम्हारी मम्मी के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं टालता हूँ, चलो कोई बात नहीं 2 दिन के बाद चलेंगे हम लोग घूमने के लिए। लड़की बोलती है ठीक है पापा जरूर चलेंगे। अब 4 दिन बीत जाता है, आप अगर वीडियो शूट करोगे तो वहां लिखोगे अब 4 दिन बाद। लड़की फिर से बोलती है अपने पापा को, पापा आप कुछ भूल रहे हैं। तो पापा बोलता है क्या बेटा मैं क्या भूल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। तो लड़की फिर से बोलती है आप याद करो। तो पापा फिर से बोलते हैं बेटी, मैंने पापा जो है बेटी के गाल को पकड़कर, मेरी प्यारी बिटिया रानी मैं क्या भूल रहा हूँ, थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे प्लीज। तो लड़की भी प्यार से बोलती है पापा आपने बोला था 2 दिन के बाद घूमने के चलेंगे, लेकिन आप भूल गए, आप घुमाए भी नहीं। पापा ओ सॉरी यार, ओ सॉरी काम इतना बढ़ गया कि मैं भूल ही गया हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आदर्श को बोलता हूँ वो तुम्हें घुमा लाएगा, आखिर वो भी तो हमारा बेटा के जैसा ही है और हम फ्री हो जाएंगे तो हम लेकर चलेंगे, अगर हम फ्री हो जाएंगे तो हम लेकर चलेंगे। तब तक आदर्श को बोलते हैं वो तुम्हें घुमाकर ले आएगा। अब लड़की थोड़ा नाराजगी के साथ बोलती है ठीक है पापा लेकिन कब। फिर पापा बोलते हैं यही 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर। तो लड़की बोलती है मेरे प्यारे पापा और गले मिल जाती है। पापा अपनी बेटी को बहुत मानता है क्योंकि उसका उस बेटी के अलावा और कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब लड़का तैयार होकर आता है तो सेठ जी बोलते हैं आदर्श बेटा तुम मेरे बेटे के जैसे हो, मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हूँ, तब तक मेरा बाइक से मेरी बेटी को घुमा कर ले आना। इसकी मम्मी नहीं है ना तो इसका भी मन नहीं लगता है, थोड़ा बाहर घूमेगी, बाहर का नज़ारा देखेगी, हवा पानी लगेगा तो थोड़ा सा इसका भी मन लग जाएगा। तो लड़का बोलता है ओ। उसके बाद फिर से सेठ जी बोलते हैं हाँ वैसे आज मैं ऑफिस देख लूँगा, तुम जाओ इसको घुमा करके ले आ जाना। तो लड़का बोलता है ठीक है आप जैसा बोलिए। सेठ जी फिर से बोलता है अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए बेटी तैयार होकर आ जाओ, आदर्श तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएगा। तो लड़की बोलती है ओके पापा आ रही हूँ। अब सेठ जी अपने कंपनी के लिए निकल जाते हैं और लड़का भी रूम में जाकर पूरा हैंडसम क्रीम अच्छा शर्ट पैंट पहनने लगता है ताकि लड़का भी स्मार्ट लगे देखने के लिए। उसके बाद लड़की भी पूरा सुंदर बनकर निकलती है। अब लड़का लड़की को सुंदर बनकर आता हुआ देखकर, लड़का जब पहले आके तैयार रहता है उसके बाद लड़की को सुंदर बनकर आता हुआ देखकर काफी उमंग लगता है। लड़की जब पास आकर बोलती है आदर्श कहाँ खो गए। जब लड़का क्या है गाड़ी के पास जाता है, बाइक के पास, और तैयार रहता है। लड़की जब आती है तैयार होकर के तो लड़का जो है लड़की को देखते ही रह जाता है और कहीं खो जाता है। लड़की जब पास में आती है तो बोलती है आदर्श कहाँ खो गए। तो आदर्श बोलता है ओह सॉरी कहीं मैं नहीं, बस ऐसे करके बात को टाल देता है। लड़की समझ गई कि ये भी हमें लाइक करता है। अब लड़की जानबूझकर लड़के के अब कंधे को पकड़कर गाड़ी के ऊपर बैठती है और वहां से दोनों चलने लगते हैं। उसी के दौरान में अच्छा से जब पकड़ती है तो लड़की को अच्छा खासा फीलिंग होता है, बट लड़का लड़की को कुछ बोल नहीं पाता है। अब आगे जाने के बाद लड़की बोलती है देखो ना कितना अच्छा जगह है, यहाँ घूमने में तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि रास्ते में चल रहे थे, नया नया नज़ारा दिख रहा होता है। उसी के दौरान में लड़की बोल रही होती है। अब लड़का अचानक से ब्रेक मारता है और लड़की डर से लड़का को दोनों हाथों से बाहों में बिल्कुल पकड़ लेती है। लड़का को घबराहट हो जाता है। जब उतना जवान खूबसूरत लड़की उसका शरीर जो है लड़का में टच होता है तो लड़का भी घबराहट हो जाता है और लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है। लड़की छोड़ने पे उतरती है, फिर दोनों चलने लगते हैं। मैंने छोड़ने के बाद अचानक से उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। लड़की बोलती है ऐसे घूमने के लिए हम पहली बार आए हैं और हम आज बहुत खुश हैं। ऐसे लड़की बोलते बोलते गिर जाती है। लड़की बोल रही थी, बोलते बोलते लड़की गिर जाती है और पैर में मोच होने का बहाना भी करने लगती है। लड़का बोलता है क्या हुआ तुम्हें। फिर लड़की बोलती है उफ मेरा पैर में मोच आ गया, काफी दर्द हो रहा है, जलन दे रहा है, मैं क्या करूंगी, अब कैसे चलूंगी।
लड़का बैठते हुए बोलता है, लाओ मैं इसे ठीक करता हूँ। अब लड़की भी अपना पैर दे देती है अपने घुटने पे, मतलब लड़की के पैर को लड़का जो है अपने घुटने पे रख करके और मालिश करने लगता है। लड़की मन ही मन काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसको लड़की को प्यार का फीलिंग आ रहा था। अब लड़का बोलता है चलने के लिए, तभी लड़की फिर से चलने के लिए प्रैक्टिस करती है, एक कदम चलती है और दोबारा फिर से गिर जाती है और बोलती है उफ बहुत ही दर्द दे रहा है। लड़का अब क्या करें, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। लड़की तुम मुझे अपने गोदी में उठा कर लेकर चलो ना, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। लड़का मन ही मन अब थोड़ा प्यार का फीलिंग होता है और मन ही मन मुस्कुराता है, या ये तो बहुत अच्छी बात बोल रही है। उसके बाद लड़का लड़की को अपने गोद में उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। लड़की मन ही मन बहुत खुश होती है और बोलती है, अच्छा एक बात बताओ। लड़का बोलता है, हाँ बोलो। तो लड़की बोलती है, तुमने कभी किसी लड़की को इस तरह से उठाया है? तो लड़का बोलता है, आज के पहले तो कभी नहीं। फिर लड़की पूछती है, अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? लड़का बोलता है, हाँ है ना, एक है। तो लड़की नाराज हो जाती है और बोलती है, बस बस यही मुझे उतार दो। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करती है? अब चलते चलते बात करने लगते हैं। तो लड़की बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करती है? तो लड़का बोलता है, वो मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लड़की, तो कभी तुमने पूछा क्यों नहीं उसे? तो लड़का बोलता है, कभी हिम्मत नहीं हुआ मुझे उसे पूछने का। लड़की फिर से बोलती है, अच्छा। फिर से लड़की बोलती है, अच्छा उसका कोई फोटो या तस्वीर है क्या? लड़का बोलता है, हाँ है ना। लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है दिखाना। फिर से लड़का बोलता है, पहले अपना आंख बंद करो और 10 तक काउंट करो, उसके बाद मैं आप आंख खोलने के लिए बोलूंगा, आंख खोलना, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है। अब लड़का एक आईना निकालता है और लड़की के सामने में रख देता है और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लड़की काउंट करने लगती है। 10 तक काउंट करने के बाद आंख जब खोलती है तो देखती है कि आईना सामने रखा हुआ है और लड़की का चेहरा आईना में ही दिख रहा है, मतलब उस आईना में लड़की का चेहरा खुद दिख रहा है, मतलब फोटो लड़की का ही बन रहा है उस आईना में। लड़की आईना में अपना चेहरा देखते ही समझ आती है और खड़ा होकर खुश होते हुए बोलती है काफी जोर से, आदर्श क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? तो लड़का बोलता है, हाँ बहुत। फिर लड़की बोलती है, दौड़कर आती है और लड़के से गले मिल लेती है। यहाँ दौड़कर आने वाला सीन स्लो बनाना और हल्का सा सॉन्ग भी ऐड करना बहुत ही जबरदस्त होगा। लड़का भी गला मिल जाता है, यहाँ पे प्यार वाला सॉन्ग भी चलाना जबरदस्त बनेगा। थोड़ी देर बाद लड़का अचानक बोलता है, अरे तुम्हारे पैर में मोच आ गया था ना? तो लड़की बोलती है, हाँ मोच तो आ गया था लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, देखो कुछ नहीं हुआ, देखो अब मैं चल सकती हूँ। अब लड़की चलकर दिखाने लगती है, ये देखो चलकर दिखाती हूँ। फिर बहुत खुश होती है और शाम हो जाते हैं, तो मस्ती होने लगता है और अब शाम हो जाता है और दोनों अब घर के लिए निकल जाते हैं और घर भी आ जाते हैं। घर में रामू दोनों को एक साथ आते देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। साथ में रामू खाना बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद रामू बोलता है, अब जल्दी से सबको खाना खिलाकर हम भी फ्री हो जाएंगे और आराम भी करेंगे। पहले उस चुड़ैल को खिला लेता हूँ जो मेरे भाई को बर्बाद कर रही है। और बोलते हुए छत पे जाता है उस चुड़ैल को बुलाने के लिए, मतलब उस लड़की को बुलाने के लिए। जैसे ही छत पे चढ़ता है तो जैसे सीढ़ी खत्म होता है उसके बाद क्या देखता है कि छत पर देखता है कि दोनों चिपक कर हंसते हुए बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की। रामू को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है, अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा, तभी ये मानेंगे, वरना ये लड़का तो क्या कमाने के लिए आया था, ये तो बर्बाद कर रहा है इस लड़की को प्यार में होकर। पता नहीं कल होकर सेठ जी जानेंगे तो इस लड़की का क्या हाल करेंगे। अब रामू वहाँ छिप जाता है और आवाज देता है कि आ करके खाना खा लो। अब दोनों आते हैं और खाना खाते हैं। उसका फादर भी आता है और सभी इकट्ठे मिलकर के खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद रामू और आदर्श सोने के लिए एक बेड पे जाते हैं। उसी के दौरान में ही रामू के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। रामू कभी आंख बंद हो जाता है और आदर्श कभी आंख बंद होता है, दोनों सो जाते हैं। अचानक से आधी रात में तकरीबन 2 बजे रात में 2 बजे रामू का नींद खुलता है तो देखता है कि वहाँ पे आदर्श नहीं है। रामू अचानक आदर्श को नहीं देखकर अचानक से सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, हो सकता है इसका प्यार बहुत गहरा होता जा रहा है। पक्का लड़की के रूम में ही गया होगा, लड़की उसको बुलाई होगी और लड़की के रूम में ही आदर्श गया होगा, उसी ने बुलाई होगी। मुझे अब इसको रोकना ही पड़ेगा, लेकिन मैं किसी को बोलूंगा तो मेरे बात को कोई विश्वास ही नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, मैं मौसी को बताता हूँ फ़ोन करके, ताकि इसका शादी जल्दी से जल्दी करवा देगा और ये लड़का सुधर जाएगा। अभी सो जाता हूँ, कल मैं बताता हूँ मौसी को पक्का। अब सुबह होने के बाद सबको खाना पीना खिलाता है, जल्दी साफ सफाई करता है और आदर्श निकल जाता है अपने काम के लिए। उसका फादर भी निकल जाता है काम के लिए। लड़की भी किसी काम में बिजी रहती है। अब पप्पू क्या करता है कि खाना पीना बनाने के बाद साइड में जाता है छत पे और छत पे जाकर मौसी को कॉल करता है।
जब कॉल करता है तो घर में मौसी झाड़ू लगा रही होती है। उसी के दौरान में कॉल आने पे छोटा वाला फोन में उठाती है और बोलती है हेलो। तो रामू बोलता है प्रणाम मौसी, मैं रामू बोल रहा हूँ। तो मौसी बोलती है हाँ रामू, खुश रहो बबुआ, कैसे हो, क्या समाचार है वहाँ का। तो रामू बोलता है सब ठीक है मौसी। फिर मौसी बोलती है और आदर्श कैसा है। तो रामू बोलता है ठीक है, लेकिन कुछ बात बताना था मौसी आदर्श के बारे में। तो मौसी बोलती है हाँ बोलो बचवा, क्या बताना था उसके बारे में। तो रामू बोलता है आदर्श यहाँ गलत रास्ते पे चल रहा है, आदर्श को सेठ की लड़की से मोहब्बत हो गया है। अब ये बात सुनकर मौसी को एकदम से झटका लेता है और गुस्से में बोलती है खामोश होकर क्या कर रहा है तू। तो रामू बोलता है हम ठीक बोल रहे हैं, आदर्श सेठ के बेटी से प्रेम करने लगा है और यह बहुत गलती कर रहा है। कल होकर कुछ बड़ा गलती हो ना जाए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। हम आपको बताने के लिए कॉल किए हैं। आप आदर्श को घर बुला लीजिए और कोई लड़की देखकर जल्दी से शादी करवा दीजिए। आदर्श तभी सुधरेगा, ऐसे सुधरने वाला नहीं है। तो मौसी बोलती है हाँ तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आज ही मैं तेरे मौसा जी को बताकर और आदर्श को लूंगी और शादी करने के लिए बोलती हूँ। रामू बोलता है मौसी वो शादी के नाम से घर नहीं आएगा, आप बोलना कि पापा का तबीयत बहुत ही खराब हो गया है, ये बोलकर बुला लीजिए। घर जाने के बाद क्रिया कसम देकर आप जबरदस्ती उसका शादी करवा दीजिए, तब तो मानेगा ही, वैसे भी आपका बात टालेगा नहीं और मान जाएगा। यहाँ जो सेठ है वो सेठ जी बहुत ही खतरनाक है, अगर वो अपने बेटी के प्यार के बारे में जान जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, ये बात जान लीजिए आप। तो मौसी बोलती है आप किसी तरह से मना लीजिए मौसी, आप किसी तरह से मना लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, यही बोलने के लिए मैं फोन किया था। तो मौसी बोलती है ठीक है बचवा, मैं आज ही उसके पापा को बताकर किसी तरह से बहाना करके मैं उसको जल्दी से बुलाती हूँ। रामू बोलता है ठीक है मौसी प्रणाम, मैं फोन रखता हूँ। मौसी बोलती है खुश रहो बचवा, ऐसे बोलकर मौसी भी फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद आदर्श की मम्मी उसके पापा को पूरा बात घटना बताती है। उसके बाद दोनों आपस में विचार करते हैं। विचार करने के बाद आदर्श की जो मम्मी होती है आदर्श को कॉल करती है। आदर्श उस टाइम ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है। कॉल उठाता है और बोलता है हेलो मम्मी प्रणाम। अब माँ या मम्मी आप शूट करोगे तो कुछ भी शूट कर सकते हो उसमें। तो मम्मी बोलती है खुश रहो बेटा, कैसे हो। तो मम्मी फिर से बोलती है बेटा तुम्हारे पापा का काफी तबीयत खराब हो चुका है और अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। हम बहुत जगह इलाज कराने के लिए घूम रहे हैं लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, बहुत ही परेशान हूं, एकदम बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं तुम ही बताओ। या हो सके तो तुम कुछ दिनों के लिए जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो बिना पापा के हो जाओगे। मैं भी, और ये बात बोलकर उसकी माँ रोने लगती है, रोते हुए बोलती है, रोने लगती है। लड़का बोलता है नहीं मम्मी, पापा को कुछ नहीं होने देंगे, मैं अभी आकर ठीक कराऊंगा और मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। यह बात बोल करके लड़का बोलता है ठीक है मम्मी, मैं सेठ जी से आज ही बात करके घर आने की बात करता हूँ। तो मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, अपना अच्छा से ध्यान रखना और जल्दी से आ जाओ। लड़का सेठ जी के पास जाता है और बोलता है सेठ जी हमारे पिताजी बहुत सीरियस हो गए हैं, अचानक से तबीयत खराब हो गया है और वह अस्पताल में एडमिट है। किसी भी प्रकार से मम्मी इसको हर जगह इलाज करवा रही है लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे हर हाल में छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना होगा अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए। तो सेठ जी बोलते हैं ठीक है बेटा, कल तुम छुट्टी चले जाओ, अपने फादर का अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाना और पक्का ठीक करवाना। लड़का बोलता है शुक्रिया सेठ जी। अब लड़की शाम को लड़का का इंतजार कर रही होती है। तो लड़का शाम को घर जाता है और रात में जिस टाइम में मिलते हैं उस टाइम में छत पे जाते हैं दोनों मिलने के लिए। मिलने के बाद फिर लड़का बोलता है सॉरी बेबी, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना होगा, मेरे पिताजी बहुत सीरियस हो गए हैं और वह अस्पताल में अभी एडमिट हैं, मैं जाऊंगा, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरत है। लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन बहुत जल्द आ जाइएगा, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा और एक पल पल भी कटना मुश्किल है। अब दोनों गले मिलते हैं और लड़का बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द आने का। अब अगले दिन बाय बाय करते हुए घर से लड़का निकल जाता है और यहाँ सीधा बस ट्रेन का वीडियो दिखाते हुए आपको सीधा लड़का को गांव में एंट्री करवाना है। अब लड़का अपने घर में जैसे ही एंट्री करता है तो माँ चावल को फ्रेश कर रही होती है। उसी के दौरान में लड़का जाता है और माँ का पाँव छूता है। अब बोलता है प्रणाम माँ। अब माँ उठती है और बोलती है खुश रहो बेटा, आ गया। तो लड़का बोलता है हाँ माँ मैं आ गया, पापा कैसे हैं और कहाँ हैं, अभी पापा का तबीयत कैसा है, ठीक है ना। तो माँ बोलती है हाँ पापा अभी तो ठीक है, आ अंदर बैठ। लड़का घर के अंदर जाता है और बैठता है। उसके बाद माँ बोलती है बेटा हमें तुम्हारे ऊपर बहुत चिंता लगा रहता है, कैसा है तू, खाना पीना खाता है कि नहीं खाता है, ठीक से रहता है नहीं रहता है, कैसे सोता होगा, काफ़ी चिंता लगा रहता है। तभी उसी के बीच में पापा आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा माँ बिल्कुल सही बोल रही है, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत चिंता लगा रहता है।
लड़का बोलता है पापा, मतलब लड़का पापा का पाँव छूते हुए बोलता है पापा आप ठीक तो है ना? तो पापा खुश रहो, मैं ठीक हूँ, खुश रहो करके बोलता है मैं ठीक हूँ बेटा, तुम एक काम करो इसी छुट्टी में ना शादी कर लो, मैं तेरे लिए लड़की भी देख लिया हूँ। लड़का सुनकर एकदम से उदास हो जाता है और बोलता है नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। फिर माँ बोलती है बेटा तुझे मेरी कसम है, तू शादी कर ले, हम लोग लड़की के पिताजी को वचन दे चुके हैं, मेरा बात को ठुकरा मत, नहीं तो मैं अभी किसी दिन काम करते करते भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, उसके बाद हमें मत खोजना कि मेरी माँ कहाँ गई है, आखिर हम भी कब तक काम करते रहें, थोड़ा शादी कर लोगे तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, खाना पीना बना बनाया हुआ मिल जाएगा, थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। अब लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है ये बात माँ का बात ये बात सुनकर। फिर बोलता है ठीक है माँ, मैं सोच कर शाम तक बताता हूँ। पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, हमें पता था कि तू हमारी बातों को इनकार नहीं करेगा, इसलिए हम पहले ही लड़की वाले को हाँ कर दिए हैं। माँ फिर से बोलती है देख बेटा, तेरे पापा अब थोड़ा ठीक हुए हैं और कब तक खेत में काम करते रहेंगे, थोड़ा पैसा कमा ले तू भी, फिर आराम करेंगे हम दोनों, हम सभी। लड़का बोलता है ठीक है माँ। अब लड़का खड़ा होकर रूम में चला जाता है और सोचने लगता है माँ ने कसम दे दिया है शादी करने के लिए, अब क्या होगा मेरा। उधर सेठ की बेटी जो है काजल मेरा इंतजार कर रही है, उसके बिना मैं भी नहीं रह सकता, और माँ इधर शादी करने के लिए बोल रही है, बात भी कर ली है, शादी सेठ भी कर ली है, अब माँ का बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, क्या करूँ। दिमाग लड़का का काम नहीं करता है और दाएं बाएं अपने रूम में चलने लगता है। अब कुछ देर सोचने के बाद मन में उसका आता है अच्छा एक काम करता हूँ, गाँव वाली लड़की से शादी कर देता हूँ, ठीक है, शादी करके माँ बाप के पास छोड़ दूंगा, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे और वो इन लोग को सेवा भी करेगी, और हम नौकरी के नाम से सेठ जी घर नौकरी भी करेंगे और उसकी लड़की से प्यार भी करेंगे, उसके साथ भी रहने का मौका मिलेगा। यह बात लड़का के दिमाग में चलता है और वहीं से उससे शादी कर लेंगे और मैं अभी खुश और पापा मम्मी भी खुश हो जाएंगे, यही ठीक रहेगा। हाँ बोल देता हूँ अभी जाकर शादी के लिए। अब फिर से शाम हो जाता है और खाना खाने के दौरान पिताजी लड़का को बोलता है हाँ बेटा, अभी भी माँ के कसम को तोड़ने का सोच रहा है क्या? तो बेटा बोलता है नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो माँ खुश होते हुए बोलती है ठीक है, अपने पति से ठीक है, अपने पति की तरफ देखते हुए फिर से बोलती है ए जी पंडित जी से बात कीजिए, शुभ मुहूर्त दिखाकर जल्दी से हम अपनी प्यारी बहू को लाने की तैयारी करते हैं। अभी यहाँ पर अब ये बात बोलते ही अब थोड़ा सा वीडियो को ब्लैक करना है, फिर व्हाइट करना है। व्हाइट में आपको यहाँ पे शादी का वीडियो चलते हुए दिखाना है, शॉर्ट में शादी करवाना है, मतलब शादी का वीडियो चलते हुए, बारात चलते हुए, डांस करते हुए, शादी चलते हुए और करते हुए सीधा शादी करवा के शॉर्ट में शादी करके सीधा घर के अंदर एंट्री करवाना है। एंट्री के दौरान में क्या होगा, घर के अंदर माँ रहती है और बोलती है कितनी प्यारी हमारी बिटिया रानी लग रही है, मतलब दुल्हन, मतलब शादी करके सीधा घर के अंदर आने लगता है। दोनों की जोड़ी अमर रहे और घर के अंदर ले आती है। अब डिस्प्ले यहाँ पे शो करेगा 3 दिन बाद, मतलब ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाता है। अब 3 दिन के बाद मुंबई वाली लड़की जो है वो लड़के के मोबाइल पे मैसेज करती है, क्योंकि लड़का के पास उस टाइम हो जाता है बड़ा फ़ोन, मोबाइल पे आता है मैसेज। लड़का देखता है व्हाट्सएप मैसेज पे कि वहाँ लड़की का मैसेज आया हुआ है काजल का। वो बोलती है क्या जी घर में जाकर भूल गए क्या? तो लड़का रिप्लाई देता है, लड़का देखता है, रिप्लाई देता नहीं, लड़का देखता है, उसमें फिर लिखा हुआ था नीचे आपके बिना एक पल भी मन नहीं लगता, जल्दी आइए नहीं तो मैं खाना छोड़ दूंगी। लड़का मैसेज पढ़कर टेंशन में हो जाता है और रिप्लाई देता है ऐसी बात नहीं है काजल, पापा का इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे तो 4-5 दिन में मैं आ जाऊंगा। काजल ठीक है अपना ख्याल रखिए, और काजल बोलती है ठीक है अपना ख्याल रखिए और जल्दी आइए, यह बात बोलती है काजल। उसके बाद लड़का बोलता है ओके बोलकर बाय लिख देता है और व्हाट्सएप क्लोज कर देता है। अब लड़का मन ही मन सोचता है, अब लड़का यहाँ पे सोचता रहता है। सोचने के दौरान में इसी तरह से 3-4 दिन 5 दिन फिर से गुजर जाता है और फिर से लड़की का मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद लड़का फिर से टेंशन में हो जाता है और बोलता है, अब लड़का मन ही मन बोलता है मुझे जाना होगा, माँ को बोलता हूँ सेठ जी कॉल कर रहे हैं, यही आइडिया सही रहेगा। अब लड़का लगभग 10-15 दिन रुक जाता है। उसके बाद अब शाम को खाना खाने के टाइम में लड़का माँ और पापा दोनों को बोलता है पिताजी सेठ जी का लगातार कॉल आ रहा है, हमको बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, तब तक आप लोग का ख्याल ये रख लेगी, कुछ मंथ बाद मैं फिर से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। माँ बोलती है नहीं बेटा, यह बेचारी अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे भरोसे आई है और तुम भी छोड़कर चला जाएगा। पिताजी बोलते हैं बेटा देख, यहाँ अपना ज़मीन है, जगह है, यहाँ पे अनाज लगाओ, कुछ पैसा हो जाएगा, उससे कोई दुकान डाल लेना और थोड़ा बहुत पैसा हम भी दे देंगे, उससे घर का गुजारा भी चल जाएगा। अब बम्बई दिल्ली छोड़ दे, गांव घर में ही शादी हो गया है, अपना पत्नी के साथ माँ बाप के साथ रहो, खेती बाड़ी करो, अब यहीं पे रहो। लड़का बोलता है पिताजी माँ ने कसम दिया इसलिए मैं शादी कर लिया या शादी के लिए मान गया,
अब मेरे को और जिद्दी मत करवाइए, इतना पैसा में क्या होगा, मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ करना है अभी। आप लोग की सेवा यह कर लेगी, 4-5 महीने बाद मैं आ जाऊंगा छुट्टी दोबारा फिर। उसी के बीच में लड़के की वाइफ जो है वो रोने लगती है और पीछे अपने रूम में चली जाती है। तो माँ बोलती है, बेटा देख, शादी हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है और तू जाने के लिए बोल रहा है। कैसे रहेगी बता, किसके साथ रहेगी, किसके भरोसे आई है, सिर्फ तुम्हारे भरोसे आई है, और तू छोड़कर चला जाएगा, कि किसके भरोसे रहेगी, इसलिए रोने लगी है। लड़की की आंखों में आंसू मत आने देना। किसके भरोसे रहेगी, हम लोग रह लेंगे, लेकिन तुम्हें अगर जाने का बहुत शौक है तो इसे भी साथ लेकर जाओ, हम तुमको नहीं रोकेंगे। अब आदर्श सुनते ही गुस्सा हो जाता है और टेंशन में खाना से उठ जाता है और किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचते हुए बोलता है, अब कोई रास्ता नहीं है, फंस गया मैं शादी करके। अब लड़का की पत्नी रोते हुए अपने रूम में जाने लगती है, मतलब फर्स्ट टाइम रोते हुए खड़ी रहती है, सेकेंड टाइम जोर से रोते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तभी लड़के की माँ गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे अब शर्म आने लगा है तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए, जो अपने पत्नी को समझ नहीं सकता है, जो बेचारी अपना माँ बाप, अपना परिवार, भाई बहन सबको छोड़कर, पूरा परिवार को छोड़कर तुम्हारे भरोसे आई है। और तुम क्या आदमी हो, किसको छोड़ करके तुम जाना चाहते हो? लोग सोचता है कि अपना बीवी बच्चे के साथ रहे और तुम छोड़ कर जाना चाह रहा है। तब लड़का के दिमाग में भी आता है मन ही मन और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे जाना ही होगा। एक काम करता हूँ, इसे लेकर जाता हूँ और रेलवे स्टेशन पे छोड़ दूंगा। यह गांव वाली को क्या पता कि शहर में क्या होता है, दोबारा तो आ ही नहीं सकती शहर से, क्योंकि ये गांव में रही है। उसके बाद घर में बोल दूंगा कि ये कहीं भाग गई या खो गई करके, इसलिए जाता हूँ, कहीं छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊँगा सेठ के यहाँ। मेरे यहाँ तो किसी भी हालत में वो आ नहीं सकती है। घर में बोल दूंगा वो गुम हो गई है। अब लड़का पीछे मुड़ता है और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है अपने पापा और माँ को, ठीक है, इसे साथ लेकर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं साथ लेकर। अब पिताजी और माँ दोनों खुश होते हुए बोलते हैं बहू को, बहू चुप हो जाओ, अब से तुम अपने पति के साथ रहोगी, अपना सामान पैकिंग करो और कल साथ में निकल जाना। तभी लड़का अपने सेठ को कॉल करता है और बोलता है, सेठ जी कल ही मैं मुंबई के लिए घर से निकल रहा हूँ। तो सेठ जी बोलता है, ओके बेटा, अच्छे से आना, आराम से। अब अगला दिन हो जाता है। अगला दिन बस के पास जाते हैं लड़का लड़की और उसको छोड़ने के लिए उसके माँ बाप भी जाते हैं, जिसमें आप जाने के बीच में अगर वीडियो शूट करोगे तो उसमें एक ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग भी रहेगा साथ में, क्योंकि उसमें लड़की का सामान होता है। अब बस आता है, बस पर लड़की को बिठाकर माँ बोलती है, अपना ख्याल रखना बेटा, और बहू को भी बोलती है, अपने पति का ख्याल रखना, उसके बातों को बुरा मत मानना और लड़ाई झगड़ा कभी मत करना, ठीक है, जाओ बाय। अब उसके माँ बाप जो है लड़का लड़की को दोनों को बस में बिठा करके और बोलते हुए विदा कर देती है। अब गाड़ी में बैठकर दोनों निकल जाते हैं। आगे बस से उतरने के बाद ट्रेन पर बैठते हैं और अपने शहर मुंबई में पहुंच जाते हैं। अब मॉर्निंग में, लगभग मॉर्निंग का समय होता है, मॉर्निंग में मुंबई स्टेशन पे लगभग 6 बजे के टाइम में वहाँ पे उतरते हैं। मुंबई रेलवे स्टेशन में दोनों उतरने के बाद आदर्श बोलता है अपनी पत्नी को, अच्छा तुम यहाँ पे 2 मिनट खड़ा रहना, मैं ऑटो को लेकर के आता हूँ, बुक करके फिर हम लोग रूम में चलेंगे। लड़की बोलती है, ठीक है जी, ऑटो लेकर के आइए। अब आदर्श जो है वहाँ से अकेले अपने सेठ के लिए घर के लिए निकल जाता है। आदर्श अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने सेठ के घर के लिए निकल जाता है और अपना मोबाइल पैकेट से निकालता है और स्विच ऑफ कर देता है। आदर्श के गांव वाली स्टेशन पे ट्रॉली के साथ इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ट्रॉली में लड़की का पूरा कपड़ा रहता है, उसमें भरा हुआ रहता है, वो साथ में अपने पास रखी हुई रहती है और वहीं पे खड़ी इंतजार करती रहती है। आदर्श अब सीधा सेठ के घर में एंट्री करता है, वहाँ लड़की इंतजार कर रही होती है। इधर से आदर्श जाता है और लड़की को गेट पे खड़ी देख करके दोनों अचानक से खुश होते हैं और गले मिल करके प्यार करने लगते हैं। लड़की बोलती है, एक पल मैं कैसे निकाली हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। रामू छत से इन दोनों को फिर से गले में मिलते हुए देखता है और मन ही मन फिर से बोलता है, अच्छा शादी करने के बाद भी साला इसको छोड़ नहीं रहा, अब तो तेरा शादी हो गया है, अब तो छोड़ो, अब तो ये सब गलत काम मत करो। लेकिन देखता है कि ये गलत छोड़ता नहीं है, फिर भी गला मिल रहा है, लड़की से प्यार कर रहा है। अब यहाँ पे देखता है कि अब यहाँ पे लड़की स्टेशन पे अपने पति का इंतजार कर करके पूरा परेशान हो जाती है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसके पास कई लोग आते हैं। तभी लड़की के बीच में कई लोग आते हैं और उसको बोलती है कि थोड़ा सा मेरा हस्बैंड के पास कॉल लगा दीजिए, एक नंबर लिखिएगा। अगल बगल में 2-3 लोग आते हैं, उसको बोलती है कॉल लगाने के लिए। वो लोग कॉल लगाता है लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। फिर थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर किसी को बोलती है कि मैं अपने पति से बात करना है, थोड़ा कॉल लगा दीजिए। कॉल लगाता है अगला बंदा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अंत में लड़की स्टेशन के किनारे सुबह से पूरा शाम हो जाता है, इंतजार करते करते शरीर का पूरा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन उसका पति आता नहीं है। अब यहाँ पे लगभग 5 सेकंड का 8 से 10 स्टेप में शॉर्ट वीडियो दिखाना है लड़की का इंतजार करते हुए। सुबह का
9 बजे का, 10 बजे का, 12 बजे का, दोपहर का, इवनिंग का, शाम का, ऐसे से करके दिखाना ताकि आपको वीडियो में लगे कि हाँ लड़की दिन भर से इंतजार कर रही है। अब ऑफिस से निकलते हुए सेठ जो है, अब शाम हो गया था तो सेठ भी अपने ऑफिस से निकलता है और निकलने के टाइम मन ही मन सोचता है, अरे आदर्श ने तो बोला था कि आज मैं आऊँगा और आया भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। अब सेठ जी अपना मोबाइल निकालते हैं और आदर्श को कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने पर आदर्श का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। यहाँ आदर्श का मोबाइल स्विच ऑफ बताने के बाद फिर मन ही मन सोचते हैं, अरे इसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, यह तो बोला था कि आज ही आएंगे, हो सकता है ट्रेन लेट हो गया हो। एक काम करते हैं, जब बाइक अपना गाड़ी से घर जाएंगे तो साथ में स्टेशन में जाते हैं, इसको साथ में बिठाते हुए घर लेकर चले जाएंगे। सेठ जी स्टेशन पे पहुंचता है और अगल बगल देखता हुआ रहता है कि उसका गांव से कौन सा ट्रेन आया है। वहाँ दाएं बाएं काफ़ी देर आदर्श को ढूंढ, साथ में कॉल भी ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कॉल उसके पास लगता भी नहीं है और मोबाइल भी उसका लगातार स्विच ऑफ बता रहा होता है। उसी के दौरान में आदर्श की वाइफ रोते हुए दिख जाती है। मैंने काफ़ी देर खोजने के बाद जब फ़ोन नहीं लगता है तो अगल बगल ढूंढ रहे थे, उसी के दौरान में आदर्श की वाइफ रोते हुए दिख जाती है। तो सेठ जी को थोड़ा सा दया आता है और उसके पास जाकर पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? लड़की बोलती है, लड़की थोड़ा डरते हुए, मतलब अकेली और नई थी इसलिए थोड़ा डरते हुए बोलती है, बेटा डरो मत, तुम्हारा उम्र की हमारी भी एक बेटी है, मैं उसको बहुत इज्जत करता हूँ, बताओ बेटी क्या हुआ, डरो मत हमसे, हमें बताओ क्या हुआ। तो लड़की रोते हुए बोलती है, हमारा अभी नया नया शादी हुआ है 10-15 दिन पहले और हमारे पति शहर में साथ में रखने के लिए लाए थे। सुबह हम दोनों ट्रेन से उतरे, उसके बाद मेरे पति बोले कि 2 मिनट रुको, मैं ऑटो लेकर के आता हूँ, तभी ऑटो में रूम जाएंगे। ऑटो लेकर आता हूँ बोलकर सुबह से शाम हो गया लेकिन अभी तक आए नहीं। तो सेठ जी बोलता है, क्या तुम सुबह से इंतजार कर रही हो उसका? तो लड़की बोलती है, मैं समझ गई, उनको मुंबई लेकर आने का मन नहीं था, उनके माँ और पिताजी ने जिद्दी किया कि लेकर के तुम्हें जाना ही होगा, इसलिए मुझे लेकर के आए और मौका देखते ही मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए। अब मुझे उम्मीद नहीं लगता कि वो वहाँ मेरे पास आएंगे। सेठ बोलता है, अरे ऐसा बात है, देना उसको कोई मोबाइल नंबर हो तो देना। तो लड़की बोलती है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं सुबह से कॉल लगा कर थक गई हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, हमने बहुत बार कॉल लगवाया लेकिन कोई उपाय नहीं लग रहा। फिर लड़की बोलती है, इस शहर में किसी को मैं नहीं जानती हूँ, मेरा घर तो गाँव में है। और अब लड़की ये बात बोलते हुए रोने लगती है। फिर सेठ जी बोलते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, शादी नहीं करना था तो नहीं करता, लेकिन ऐसे बीच शहर में लाकर गांव वाली लड़की को छोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। बेटी कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी के साथ रहना मेरे घर में, और वो भी तुम्हारे जैसे ही भोली भाली है। फिर सेठ जी बोलता है, मैं न्यूज में तुम्हारे बारे में लिखवा दूंगा, पता चलते ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। तो लड़की बोलती है, मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी पर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद फिर से सेठ जी बोलते हैं, उस ऊपर वाला का सौगंध खाकर बोलता हूँ, कसम खाकर बोलता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगा, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं अनजान हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, इस अनजान जगह पे तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा, ये शहर है, लोग किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन मैं सौगंध खाकर बोलता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगा और तुम्हें अच्छा से, तुम्हें सही सलामत रखूंगा, सही जगह पहुँचाऊंगा। अब लड़की ये बात सुनने के बाद लड़की बात को मान जाती है और सेठ जी के साथ जाने लगती है। अब घर में जैसे ही, मतलब गाड़ी पर बैठती है और उस घर तक पहुँचती है। अब घर में जैसे ही पहुँचती है और घर पहुँचते ही जैसे ही गेट से सेठ जी और लड़की एंट्री करते हैं, मतलब मेन गेट होता है, गेट से एंट्री करते ही सेठ जी और लड़की एंट्री करते ही उसी के सामने में घर के अंदर में ही आदर्श सीढ़ी पे उतर रहा होता है। माने लड़की और सेठ जी दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं उसी के दौरान में आदर्श भी सीढ़ी से उतर रहा होता है और दोनों एक दूसरे को अचानक से देखते हैं। लड़की भी लड़के को देखती है और लड़का भी लड़के को देखती है। वो भी लड़का दंग रह जाता है कि इस लड़की को मैंने छोड़ा था रेलवे स्टेशन पे और ये लड़की सीधा यहाँ पे पहुँच गई। और ये लड़की भी सोचती है कि साला मेरा पति वहाँ से छोड़कर भाग गया था और ये यहाँ पे अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। और दोनों के दोनों सोच में पड़ जाते हैं और दोनों के दोनों का मुंह खुला रह जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये मूवी समाप्त हो जाता है, दोनों का मुंह खुला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मूवी समाप्त हो जाता है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके बाद भी मैं इसका भाग 2 लेकर के आऊँगा, लेकिन आपके कमेंट करने के बाद। दोस्तों ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही खतरनाक बनेगा। अब जितना अच्छा से इसको पढ़ोगे, जितना अच्छा से इसको इमेजिन करोगे, जितना अच्छा से इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़बरदस्त बनेगा। आप देख लेना, पूरे यूट्यूब पर या पूरे इंडिया में ऐसा मूवी नहीं बना है। ये बिल्कुल नया स्क्रिप्ट है, किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, मैं खुद से लिखा हूँ, बहुत ही मेहनत लगा इसको लिखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और किस तरह का आए आपको इस स्क्रिप्ट को
वीडियो को शूट करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए तो इसका PDF मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और वहां पे आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इस तरह का आपको और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। 2-4 दिन के अंदर आपको नया फ्री बिल्कुल स्क्रिप्ट मिलता रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, तो फिर से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।